हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमको दे रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। यानी एक सुब्बा राव है जिसने 1995 में एक वर्क स्टार्ट करा जिसमें उसको एनुअल सैलरी मिल रही है ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। या और उसको हर साल ₹200 उसकी सैलरी बढ़ रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एज ₹7,000। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसकी इनकम कौन से ईयर में 7,000 हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि उसकी जो पहली फर्स्ट इनकम है वो है 5,000 और उसकी हर साल ₹200 इनकम बढ़ रही है। तो इसके बाद हमारी 5,200 हो जाएगी ये, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमारी ये 5,400 हो जाएगी एंड सो ऑन आगे बढ़ती जाएगी। और लास्ट में हमें उसकी ये फाइंड करना है कि कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी एपी की सीरीज बन रही है जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस 200 आ रहा है। तो हमारी ए की वैल्यू है 5,000 एंड डी की वैल्यू है हमारी 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 200 और हमारी डी की वैल्यू आ गई 200। हम लेट करेंगे, लेट nth ईयर की nth ईयर में जो इसकी सैलरी है वो 7,000 है, विल बी ₹7,000 की जो उसकी nth ईयर है उसमें उसकी जो सैलरी है वो 7,000 है। अब nth ईयर यानी an की वैल्यू हमारी 7,000 हो गई। तो ये हमारी an की वैल्यू 7,000 हो गई। अब हमें an की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी कौन से ईयर में कितने साल बाद उसकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, वो 7,000 हो जाएगी। तो an इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले an की वैल्यू है हमारी 7,000 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारी 5,000 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एंड d की वैल्यू है हमारी 200। अब हम इसको सॉल्व करके n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो 7,000 ये 5,000 इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200। 7,000 में से हम 5,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। ये 200 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो 2,000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 20 से 20 कैंसिल, 2 से ये 20 कैंसिल होकर हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारी n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 10 और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 11। यानी कि 11 साल बाद 1995 के बाद 11 साल बाद जो उसकी सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। अगर हम प्लस 1995 कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2006। यानी कि उसका जो 2006 में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो इन 2006 ईयर सुब्बा राव सैलरी इज 7,000। यानी कि जो 2006 ईयर आएगा उसमें जो उसकी सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दे रखा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। यानी कि रामकली ने पहले हफ्ते में ₹5 की सेविंग करी है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और वो हर हफ्ते अपनी सेविंग को 1.75 बढ़ा रही है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। यानी nth वीक में जो उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। हमको गिवन है 5, उसने 5 से स्टार्टिंग करी है, तो मतलब हमारी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड रुपीज़ 1.75 से वो बढ़ा रही है, तो हमारी वो ये जो वैल्यू है ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी 1.75। और हमको क्वेश्चन में दे रखा है इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, यानी nth वीक में जो इसकी सेविंग है वो 20.75 है। तो ये हमारी ए एन की वैल्यू है, ए एन इज इक्वल्स टू 20.75। तो ए एन की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई एंड ए की वैल्यू हो गई। हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि एन की वैल्यू क्या है। अब हम एन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू है हमारी 20.75 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारी 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू है हमारी 1.75। अब ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। अब 20.75 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75। अब ये 1.75 इसके साथ मल्टीप्लाई में एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 175 को अगर हम कट करेंगे तो इसको हमारा कट करके पूरा सॉल्व होकर 9 आ जाएगा। तो हमारी n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमारी 9 आ गई, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारी 9 प्लस 1, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 10। इस क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 10। हैंस द वैल्यू ऑफ n इज 10। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन में आपको 19 एंड 20 को सॉल्व करके दिखाया और ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।